क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? वृद्धजनों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, महिलाओं द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, तृतीय लिंग के व्यक्तियों के द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? दिव्यांग। इसको मिट्टी जो कैफे है इसको दिव्यांग चला रहे हैं, तो दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः ये मैनेज्ड है, इसलिए ये मिट्टी कैफे प्रसिद्ध है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो था, दादर नगर हवेली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, चंडीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दमन और दीव, क्योंकि उस समय वहाँ पे 1000 पुरुषों में 618 फीमेल थे, तो इतने चले गए थे, सेक्स रेशियो नीचे चले गए थे 1000 में 618। अब यहाँ पे देखते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? तो चारागाह में जो कर लगाते थे उसको उस समय प्राचीन भारत में क्या बोलते थे? भाग बोलते थे। तो इसका सही आंसर ये होगा ऑप्शन बी। कनिका शिवाज किसके से संबंधित है? तो इसका आ जाएगा हॉकी प्लेयर है कनिका। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार तत्व क्या होता है? उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, उपयुक्त सभी। तो तत्व क्या होता है? तत्व होता है जो उत्पन्न हो, उसके बाद जो उत्पन्न होगा उसका क्षय भी होगा और वो उसमें एक नित्यता भी होगी। तो ये तीनों ही क्या हो गए? तत्व के लक्षण हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 51 हो गया। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? तो पशु से संबंधित कौन सा है? विशु, चौरा पूजा, सोहरई, दशहरा। तो जो सोहरई त्यौहार मनाते हैं जनजाति, वो पशु से संबंधित है। इस दिन पशुओं को क्या किया जाता है? पशुओं को सजाया जाता है, अच्छा सजा धजा के क्या किया जाता है? खेल का आयोजन किया जाता है और उनका पूजा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकौर देवी के साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो जिनको उनकी पत्नी राजकौर देवी के साथ क्या किया गया था? नागपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था, तो उनका नाम है खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल को क्या किया गया था? उनकी पत्नी के साथ रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? पहला है छिंद, दूसरा कनेर, तीसरा बांस और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे आएगा छीन, जो मोर सोते हैं ना, दूल्हा दुल्हन के सिर में बनाए रहते हैं, तो उसको छीन से बनाया जाता है, छीन वृक्ष से की पत्तियों से बनाए जाते हैं इसको। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से संबंधित है। ए, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 243 है, 243 पंचायत लेखाओं की संपरीक्षा के लिए बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो महानदी के दाहिने मतलब कि राइट साइड, तो राइट साइड से कौन सा नदी आया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा तेल नदी, इसका दाहिने साइड से बनती है। अब क्वेश्चन 56, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 100 विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विकसित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी
राजनांदगांव। तो ये राजनांदगांव में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही है आंसर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 57। भोजली त्यौहार है तो छोटी छोटी टोकरियों में अनाज की विशेष तिथि दिनांक को बोया जाता है। तो जो भोजली त्यौहार है वो कुआर शुक्ल पक्ष के द्वितीय, चैत्र शुक्ल पक्ष के द्वितीय, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी और भाद्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। तो जो भोजली त्यौहार मनाया जाता है वो सावन से मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यही सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी से। 58 छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले। तो जांगर के चलत ले का अर्थ, तो जांगर के चलत मतलब कि जब तक मतलब कि पैर चल रहे हैं, तो पैर चल रहे हैं तब तक मतलब हम अपना काम खुद से करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं पे भरोसा, स्वयं पे भरोसा होना। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था। तो कलचुरी काल में 36 गढ़ होते थे। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा गढ़ शामिल था। तो ये वृंदावन, सिमरिया, पहाड़गढ़, छितरू। तो इसका सही ऑप्शन है सिमरियागढ़, छत्तीसगढ़ में उस समय था कलचुरी काल में।